Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए। 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू की गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवाक होने के कारण हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी सुनिश्चित की है। किसानों को इस बार मंडी गेट पर भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी गेट पर पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इसका किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। किसानों ने मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बनाया, जिससे उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बिना देरी या लाइन में लगे सीधे मंडी में प्रवेश कर अपनी फसल बेचने का काम किया। हमारी सरकार ने फसल का भुगतान के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था बनाई। फसल खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस खरीफ सीजन में धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान पंजीकृत हैं। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। किसानों के हितों को दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। हरियाणा में राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद भी हरियाणा में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चलती रही। हरियाणा ने पंजाब से कई गुना अधिक धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम हमारे हरियाणा के किसानों को किया है। अगर हम ध्यान करें, अन्य राज्यों में किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। हम अपने पड़ोस राज्य में अगर देखें पंजाब के अंदर, जबकि हरियाणा में हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए और किसानों की फसल का एक एक दाना हमारी सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किसान हितैषी निर्णय और फसल खरीद के लिए मंडियों में किए गए इंतजामों को देखकर पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इच्छुक हैं। हमारी सरकार ने आड़तियों के हितों के लिए भी काम किया है। राज्य ने सरकार के आड़ती या कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ा करके 55 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 9 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वो वहन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सभी राइस मिलर्स की भी समस्याओं का हर संभव समाधान करने का काम किया है। प्रदेश में सीएमआर डिलीवरी के लिए भी सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त तक 62 करोड़ 58 लाख रुपए बोनस दिया गया है। इसके अलावा हाइब्रिड किस्म के धान के आउट टर्न रेशो का मामला भी भारत सरकार के समक्ष हमने रखा है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमारे बीच में सभी राइस मिलर्स के अधिकारी आए, उनकी विषय को हमने सुन करके केंद्र सरकार के समक्ष रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस और कुछ लोग इस प्रकार के कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल बोई जाती है और किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में डीएपी स्टॉक पिछले वर्ष की मांग के बराबर ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक डीएपी की खपत 1,46,152 मीट्रिक टन थी। इस बार
9 नवंबर 2024 तक 1,54,540 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। भारत सरकार ने हरियाणा को नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया है। आज के दिन डीएपी का स्टॉक 23,118 मीट्रिक टन विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य को विभिन्न जिलों में 9,172 मीट्रिक टन डीएपी और आ जाएगा। इसके अलावा राज्य में एसएसपी का 71,281 मीट्रिक टन और एनपीके का 24,343 मीट्रिक टन का स्टॉक भी उपलब्ध है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, क्योंकि मैंने पीछे भी इस बात को कहा था कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार डीएपी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रबी की फसल की बुआई में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़ा। इसको लेकर के हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। किसी प्रकार की डीएपी की समस्या को लेकर के समस्या नहीं है और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है।